अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैंक हार्ट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है, कि फ्रैंक हार्ट्स एक्सपेरिमेंट क्या था और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था और इससे हमें रिजल्ट्स क्या मिले थे, ठीक है। तो फ्रैंक और हार्ट्स ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 1914 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, ठीक है। फ्रैंक और हर्ट्ज ये दो साइंटिस्ट थे और इन दोनों साइंटिस्ट ने 1914 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, ठीक है। उन्होंने हमें ये रिजल्ट दिया कि फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी। फ्रैंक हार्ट experiment gives direct evidence of quantized energy state in atoms is given by Bose and his postulates. फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने हमें इस बात की एविडेंस दे दी, इस बात की हम इस बात को कंफर्म कर दिया फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्वांटाइज एनर्जी लेवल को ही ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है, जो हमें क्वांटम थ्योरी में पता चली थी या बोर्स के पास्टुलेट में हमें ये बात पता चली थी, ठीक है। तो बोर के पास्टुलेट्स में या क्वांटम थ्योरी में हमने जस्ट जनरल बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज एनर्जी लेवल को ही ऑक्यूपाई करते हैं, या मतलब उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। तो क्वांटाइज एनर्जी का मतलब क्या है? क्वांटाइज एनर्जी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट भी करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स या क्वांटाइज एनर्जी लेवल, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट भी करता है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स या क्वांटाइज एनर्जी लेवल, ठीक है। तो फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने इस बात की हमें प्रूफ दी थी कि हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट भी करता है, उसके बाद वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता, कुछ मखसूस पार्टिकुलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने इस बात की हमें एविडेंस दी थी कि हाँ बिल्कुल, फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव किया था, इस बात की उसने एविडेंस दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये एविडेंस भी दिया था कि एटम्स जो है वो क्या होते हैं, वो वो हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं, ठीक है। एटम्स जो है, मरकरी के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो हाई एनर्जी स्टेट्स में जाते हैं, ठीक है, अगर आप उनकी एनर्जी ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बात बताई थी कि फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने हमें किस बात की एविडेंस दी थी, ठीक है, किस बात को इसने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं, वो हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, ठीक है। इसने क्वांटम थ्योरी को प्रूफ किया था फ्रैंक हार्ट एक्सपेरिमेंट ने, जिसने हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इम्प्लाइज दैट एनर्जी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सपोज किया कि सपोज एन एटम, यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उसको हमने कुछ एनर्जी सप्लाई की, ठीक है। तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो एमिट भी करेगा, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं दूसरे एग्जांपल से भी, ठीक है। इसको अगर आपने समझ रहे हैं तो दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। ये इनर शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है इसका, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। इस आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हाई लो एनर्जी स्टेट में आएगा, हाई एनर्जी स्टेट से, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका हाई एनर्जी स्टेट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी स्टेट में आएगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में ट्रेवल करेगा, तो ये कुछ एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी को एमिट करेगा वो क्या होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही इमिट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे से भी समझ सकते हैं। इसमें भी आपको मैंने क्या कहा था कि लेट सपोज अगर आपके पास एक एटम है, ठीक है, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से ये
शेल में जब ट्रेवल करेगा, लोअर शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से हाई हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जब ट्रेवल करेगा तो ये क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी को एमिट करेगा फोटॉन्स की शक्ल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी को एमिट करेगा वो क्या होगा, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड अमाउंट में यहाँ पे इमिट होगी, ठीक है। तो इसमें भी हमने कहा था, ठीक है। तो ये बात फ्रैंक-हार्ट एक्सपेरिमेंट क्या करता है, फ्रैंक-हार्ट एक्सपेरिमेंट इस बात का हमें प्रूफ देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर इंस्टेंट लेट सपोज एन एटम इज शोन, यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल इट एमिट्स द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इज डिस्क्रीट, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस एनर्जी को एमिट करेगा वो क्या होगी, वो डिस्क्रीट अमाउंट में होगी, ठीक है। वो क्वांटाइज एनर्जी लेवल होगा हमारे पास, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास एक एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी स्टेट में ट्रेवल करेगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में, तो वो कुछ एनर्जी को एमिट करेगा, तो वो एनर्जी क्या होगी, वो डिस्क्रीट एनर्जी होगी, ठीक है। तो फ्रैंक-हार्ट एक्सपेरिमेंट हमें इस बात का प्रूफ देता है। तो फ्रैंक-हार्ट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, इसको हम किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो एक साइड इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो किस चीज़ में कंसिस्ट होता है, ठीक है। हमारे पास इसमें होता है, हमारे पास कौन से अपरेटस होते हैं, यहाँ पे हम एक वैक्यूम को लेते हैं, ठीक है। एक वैक्यूम ट्यूब होता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इस वैक्यूम ट्यूब को हम किस चीज़ से फिल कर देते हैं, इसको हम मरकरी वेपर से फिल कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ये हमारे पास से आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे क्या किया हमने, एक वैक्यूम ट्यूब को लिया है और इस वैक्यूम ट्यूब को हमने क्या कर दिया है, मरकरी वेपर से फिल कर दिया इसको, ठीक है। मतलब इसके अंदर हमने मरकरी वेपर जो है वो डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्ट कर दी, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो वो कौन से इलेक्ट्रोड्स है, एक यहाँ पे कलेक्टर है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे एनोड है और थर्ड यहाँ पे ग्रिड है, ठीक है। तो ग्रिड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे कैथोड है और ये क्या है, ये एनोड है। कैथोड का काम क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, ग्रिड क्या करेगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और एनोड क्या करेगा, वो उनको कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फ्रैंक-हार्ट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो ये है कि हम एक वैक्यूम ट्यूब को लेंगे, उस वैक्यूम ट्यूब को हम फिल कर देंगे मरकरी वेपर से, ठीक है। और उसमें हम 3 इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोड्स उसमें हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे सी, ग्रिड और यहाँ पे एनोड, ठीक है। तो हमारे पास हमने यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब को लिया, इस वैक्यूम ट्यूब को हमने मरकरी वेपर से फिल कर दिया, इसमें हमने 3 इलेक्ट्रोड्स लिए, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रोड्स हमने लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फिलामेंट को लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये एक फिलामेंट को शो कर रहा है। ये फिलामेंट क्या करेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन की तरह काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन की तरह किस तरह काम करेगा, अगर हम इस फिलामेंट को गर्म करेंगे, ठीक है, हीट देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये इस कलेक्टर को गर्म कर लेगा, ठीक है। जब ये इस सॉरी यहाँ पे ये कलेक्टर नहीं, ये कैथोड है, ठीक है, सॉरी अगर मैंने कलेक्टर कहा है लेकिन ये कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैथोड है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे कैथोड, ग्रेड और एनोड, ठीक है। तो हमारे पास ये फिलामेंट का अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये फिलामेंट जब गर्म हो जाएगा तो ये इस कैथोड प्लेट को गर्म कर लेगा, ठीक है। तो इस कैथोड प्लेट से क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। उस वैक्यूम ट्यूब को हमने मरकरी वेपर से फिल कर दिया, ठीक है। उसमें हमने फिर क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक फिलामेंट को लिया, ठीक है। और इस कैथोड को हमने यहाँ से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस कैथोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और इस एनोड को भी हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ पे 2 बैटरीज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक एमीटर भी लगाई, ठीक है। एमीटर का काम क्या होगा कि ये करंट को मेजर करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, कितनी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो एमीटर का काम होता है करंट के फ्लो को मेजर करना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब को हमने फिल कर दिया मरकरी वेपर से, ठीक है। उसमें हमने 3 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे एक फिलामेंट है, ठीक है। इसको हमने 2 बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास V1 बैटरी होगी, यहाँ पे हमारे पास दूसरी बैटरी होगी V2, ठीक है। और हमारे पास एक एमीटर होगा जो करंट को मेजर करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, इस कैथोड को हमने यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब हम इस कैथोड को यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, इस फिलामेंट को गर्म करेंगे, ठीक है। जब इस फिलामेंट को हम गर्म करेंगे तो ये फिलामेंट जब गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस कैथोड को गर्म कर लेगा, ठीक है, हीट कर लेगा,
हीट अप जब कर लेगा इस कैथोड को, तो इस कैथोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, ठीक है। कैथोड क्या करेगा, कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जब यहाँ से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख ले हमारे पास ग्रिड है, ठीक है। तो ये ग्रिड क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ग्रिड पे कौन सी चार्ज है, इस ग्रिड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेलरेट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ग्रिड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके तोड़ने से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो ये ग्रिड क्या करेगा, इन ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। तो ग्रिड का काम यहाँ पे क्या होगा, ग्रिड का काम यहाँ पे ये होगा कि ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ग्रिड की तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस ग्रिड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और ये इस एनोड पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस नोड पे आके जमा हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जाके इस तरह से ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास करंट बनेगा, ठीक है। तो इस एमीटर का काम क्या होगा कि ये उस करंट को यहाँ पे मेजर करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यही सारा प्रोसेस था कि हमने क्या किया, हमने फिलामेंट को गर्म कर दिया। फिलामेंट जब गर्म हो जाएगा तो वो कैथोड को गर्म कर लेगा, हीट अप कर लेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ग्रिड यहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रिड का काम क्या होगा कि वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रिड को पास कर लेंगे, इससे क्रॉस हो जाएंगे और वो इस एनोड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे फ्लो हो जाएंगे इस सर्किट में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास करंट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हमने क्या किया था, इस वैक्यूम ट्यूब को हमने किस चीज़ से फिल कर दिया था, मरकरी वेपर से, ठीक है। जब हमने इसको मरकरी वेपर से फिल किया था तो स्टार्ट में हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा हीट किया, मतलब हमने इसको कम वोल्टेज दिया, ठीक है। तो हमने इसको जब कम वोल्टेज दिया तो इसमें से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इस यहाँ पे जो मरकरी वेपर्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उस मरकरी वेपर्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड होंगे, ठीक है, उसके साथ कोलिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात ये हमेशा याद रखें कि मरकरी वेपर्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कमज़ोर होते हैं इस कंपेयर टू मरकरी एटम्स, ठीक है। तो मरकरी एटम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उन मरकरी एटम्स के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा, ठीक है, मतलब उनके साथ कोलाइड होगा, इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब उन मरकरी एटम्स के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्यों होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को फिर भी बरकरार रखता है, अपनी एनर्जी को फिर भी बरकरार रखता है जब ये इन मरकरी एटम्स के साथ, यहाँ पे जो मरकरी एटम्स होंगे, ठीक है, उन मरकरी एटम्स के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड होगा, ठीक है, तो ये फिर भी यहाँ से पास होके यहाँ पे एनोड तक पहुंच जाता है और यहाँ पे फ्लो हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास करंट बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और मरकरी एटम्स के दरमियान जो कोलिजन होगी वो कौन सी कोलिजन होगी, वो इलास्टिक कोलिजन होगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ये अपनी एनर्जी को बरकरार रखता है कोलिजन के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे तो जब कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करती है, मोशन में होती है, तो उनके साथ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ये मरकरी एटम्स से जब यहाँ से टकराएंगे, इंसिडेंट होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से पास होंगे, यहाँ पे एनोड पे पहुंच जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ट्रेवल करके इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस सर्किट में फ्लो करेंगे, तो हमारे पास करंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। उन काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसने यहाँ पे मरकरी एटम्स के साथ कोलिजन किया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से पास हो गए और यहाँ पे फ्लो हो गए और हमें करंट मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो गई,
इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को बरकरार रख दिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, यहाँ से पास हो गए और यहाँ पे हमें करंट मिल गया, ठीक है। मतलब वो सर्किट में फ्लो कर गई है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में हम इस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस V1 वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब हम इस V1 वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, V1 वोल्टेज को जब हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो मरकरी के एटम्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट में थे पहले, ठीक है। जब हमने इसको कम करंट दिया, जब हमने इसको कम वोल्टेज दिया था, ठीक है, इसके तोड़ को जब हमने कम वोल्टेज दिया था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे और वो मरकरी एटम्स के साथ कोलाइड तो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मरकरी एटम्स थे वो कहाँ पे थे, वो ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए और हमें यहाँ पे करंट मिल गया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इस वोल्टेज को बढ़ा देंगे, ठीक है, V1 वोल्टेज को। जब हम V1 वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नंबर में निकलेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर में निकलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मरकरी एटम था, ठीक है, इस वैक्यूम ट्यूब को हमने मरकरी एटम्स से फिल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरकरी एटम्स होंगे, ठीक है, उनको अगर हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो वो मरकरी एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो आपको मैंने कहा था कि मरकरी एटम्स जो है वो क्या होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो अगर मरकरी के एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाए तो मरकरी एटम्स के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। जब उनके साथ एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जब उन मरकरी एटम्स के साथ कोलाइड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स उन मरकरी एटम को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन उससे पास नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू मरकरी एटम्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मरकरी एटम्स हैं वो क्या हो गए थे, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब मरकरी एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उनकी एनर्जी से बहुत कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास नहीं होंगे, यहाँ से पेनिट्रेट नहीं होंगे, यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमें करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि हम अगर यहाँ पे वोल्टेज को 4.9 तक रखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अगर हमारे पास V1 वोल्टेज जो है उसको अगर हम 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं, ठीक है, इस वोल्टेज को अगर हम 4.9 वोल्ट रखते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से पास होते हैं और यहाँ पे इस सर्किट में हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम 4.9 वोल्टेज देते हैं, ठीक है, अगर हम वोल्टेज V1 को हम 4.9 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस मरकरी एटम्स को क्रॉस कर लेते हैं और हमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्किट में फ्लो हो जाते हैं और यहाँ पे हमें करंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम अपने इस वोल्टेज को V1 वोल्टेज को 4.9 से ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे मरकरी एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जब वो चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें से पास नहीं होगी, तो यहाँ पे जो कोलिजन होगी वो क्या होगी, वो इन इलास्टिक कोलिजन होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट नहीं हो सकता, क्रॉस नहीं हो सकता, तो इस सर्किट में हमें करंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे आप देख लें। इलांग वाई एक्सिस हमने यहाँ पे करंट लिया हुआ है, ठीक है, और इलांग एक्सिस हमने यहाँ पे वोल्टेज को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें जब हम 0 वोल्टेज को रखेंगे तो करंट भी 0 होगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब हम इस V1 वोल्टेज को बढ़ाते गए, ठीक है, तो हम जब इसको 4.9 वैल्यू तक लेके गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट थी वो हमारे पास इस इमीटर में जो करंट आ रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट जो है वो क्या हो रहा था, मैक्सिमम अमाउंट में मिल रहा था 4.9 वोल्टेज पे, ठीक है। तो इन्होंने इस V1 वोल्टेज को जब 4.9 रखा, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहे थे, इस मरकरी एटम से पास हो रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से हमें इस इमीटर में करंट शो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे हमने 4.19 वोल्टेज रखा, ठीक है, V1 का, तो 4.9 वोल्टेज पे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने 4.9 से करंट को बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, तो हमारे पास करंट जो है वो इमीटर में करंट जो है वो क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस नहीं कर रहे थे इस मरकरी एटम्स को, ठीक है। तो हमारे पास करंट जो है वो क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने फिर देखा कि अगर हम वोल्टेज V1 को
9.8 तक रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 9.8 वोल्टेज पे यहाँ पे जो करंट शो हो रहा है एमीटर में वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो 9.8 वोल्टेज पे हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिल रहा था, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 9.8 से जब कम कर रहे थे तो फिर करंट कम हो रहा था, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है या एटम्स जो है वो क्या होते हैं, वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में होते हैं, ठीक है। वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही इब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप उस एनर्जी से कि ज़्यादा उसकी एनर्जी को ज़्यादा करेंगे तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो यहाँ से मरकरी एटम्स से यहाँ से पास नहीं होगा, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स और मरकरी एटम्स के दरमियान इन इलास्टिक कोलिजन होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास नहीं होगी, तो यहाँ पे हमें इमीटर में करंट शो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इस एनर्जी को, ठीक है, इस वोल्टेज को V1 वोल्टेज को हम 4.9 से बढ़ाते हैं तो हमें वहाँ पे इमीटर में जीरो करंट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगी, वो फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी एनर्जी को 4.9 से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें जीरो करंट मिलता है, हमें मैक्सिमम करंट नहीं मिलता। तो 4.9 पे हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, लेकिन हम इससे बढ़ाते हैं तो हमें जीरो करंट मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप उसको देंगे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज आप उसको देंगे तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप उससे बढ़ाएंगे तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रैंकहार्ट एक्सपेरिमेंट ने इस बात की हमें प्रूफ दी थी, ठीक है। और इसका प्रूफ ये था, ठीक है, ये इसका ग्राफ आ रहा है, ठीक है, कि अगर हम 4.9 वोल्टेज रखते हैं, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, लेकिन अगर हम इससे बढ़ाते हैं तो हमें जीरो करंट मिलता है, ठीक है। फिर 9.8 पे, ठीक है, अगर हम इसको रखते हैं तो हमें मैक्सिमम मिलता है, इसके हम कम करते हैं तो हमें जीरो मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है या एटम्स, मरकरी के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे या उससे कम करेंगे तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस बात का प्रूफ था, ठीक है। ये फ्रैंकहार्ट एक्सपेरिमेंट ने हमें इस बात का प्रूफ दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट के होते हैं, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें फ्रैंकहार्ट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फ्रैंकहार्ट एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि हमने एक वैक्यूम ट्यूब को लिया, ठीक है। फ्रैंकहार्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका क्या है कि हमने एक वैक्यूम ट्यूब को लिया, ठीक है। उस वैक्यूम ट्यूब को मरकरी एटम से फिल कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फिलामेंट को लिया, ठीक है। इस फिलामेंट यहाँ पे इस कैथोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस टोटल सिस्टम को हमने 2 बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया, V1 और V2 के साथ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक इमीटर को लगाया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस फिलामेंट को गर्म कर देते हैं, ठीक है। जब इस फिलामेंट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये कैथोड को क्या करेगा, गर्म करेगा। तो यहाँ से क्या होगी, इस कैथोड को जब गर्म करेंगे, ठीक है, हीट अप करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड उनको अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरकरी एटम्स है, अगर हम वोल्टेज को कम कर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मरकरी एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, वो उन मरकरी एटम्स के साथ कोलाइड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे पास हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली पास हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी यहाँ से, और इस सर्किट में यहाँ पे फ्लो हो जाएगी, ठीक है। और इस इमीटर में हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इमीटर का काम होता है करंट को मुहैया करना, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में जब फ्लो करेंगे तो यहाँ पे इमीटर में हमें करंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस वोल्टेज के बढ़ाने से यहाँ पे जो मरकरी एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो मरकरी एटम्स हैं, जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो मरकरी एटम्स जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब उन एक्साइटेड मरकरी एटम्स के साथ कोलाइड करेगा तो यहाँ पे जो कोलिजन होगी वो इनइलास्टिक कोलिजन होगी, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन होगी, मरकरी एटम्स बहुत स्ट्रांग होंगे और ये बहुत कम हो, मतलब कमजोर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी को कम कर लेगा, अपनी एनर्जी को लूज कर लेगा। तो यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास नहीं होंगे, तो यहाँ पे इमीटर में हमें करंट नहीं मिलेगा, करंट हमें यहाँ पे जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर हम वोल्टेज को 4.9 तक रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इन वेपर्स में, ठीक है, इन मरकरी एटम्स से, ठीक है। और हमें यहाँ पे इमीटर में करंट शो हो रहा है, ठीक है, इमीटर में हमें करंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम जैसे ही
हम वोल्टेज को 4.9 से बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पे करंट जो है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, हमें यहाँ पे करंट जो है वो क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट में होते हैं।